सेकंड पार्ट पे। देखो, एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% का डिस्काउंट देता है और 56% का 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% रहा हो, कितना 10% रहा हो, तो उस खिलौने का हमें अंकित मूल्य बताना है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें एक एक चीज समझ में आ गई। अब पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था आपको, एक बार और लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट आए और जिनको ना समझ में आए एक बार पुरानी वीडियो जाके देख लेना। क्या था, 100 प्लस माइनस आर डिवाइड बाई कितना, 100 माइनस डी फॉर डिस्काउंट। ठीक है, प्लस माइनस वही रहेगा, आर यदि प्रॉफिट में है तो प्लस रहेगा और आर यदि मतलब कि लॉस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल आया था हमारा, ये हमारा आया था, ऊपर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित का हो या मार्किंग प्राइस का हो। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में सीधा सीधा था तो सीपी बोल देते। अब देखो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये पुराना फॉर्मूला मैंने लिख दिया जिससे आप लोगों की मतलब कि जो नए हैं उनको भी चीज़ें समझ आ जाए। ये क्या किया हमने, अब 10% का प्रॉफिट था तो 110 हो गया, सीधा जोड़ दिया। ठीक है, अलग से करने की वो नहीं। अब क्या करा, 100 में से हमने क्या किया, 100 में से 23 माइनस किया क्योंकि डिस्काउंट डी माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा 77। अब देखो इसको हमने 11 से डिवाइड कर लिया, ये ऊपर आ गया हमारा 10, नीचे आ गया हमारा कितना 7। अब ये ऊपर वाला कितना था, ये था मार्किंग प्राइस और ये हमारा कितना था, ये हमारा था कॉस्ट प्राइस। और जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट हमेशा पता है ना किस पे आता है, मैंने पहले भी बताया, कॉस्ट हमेशा जो निकलेगा, कॉस्ट मतलब सॉरी प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारा 7 जो है कॉस्ट प्राइस है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 0.07। ठीक है, और 0.07 किसके इक्वल है, 56 के। अब 56 से इसको मतलब कि और निकालना किसके बराबर है, हमें निकालना अंकित यानी कि मार्किंग प्राइस, और मार्किंग प्राइस हमारा कितना है, वो है 10। अब हम क्या करेंगे, हम इसको केवल डायरेक्ट 10 के इक्वल निकाल देते हैं। 10 के इक्वल कैसे निकलेगा, 0.7 के इक्वल ये है तो आपको पता होगा 56 डिवाइड बाई कितना 0.7 और इंटू 10। ठीक है, एक 10 और आ जाएगा क्योंकि ये हटाना है तो ये एक 10 और आ गया और यहाँ से इसको डिवाइड कर दो 8, तो कितना हो गया 800। ये आपका आंसर है। देखो कुछ करना नहीं है, यदि बात करूँ ये मैं पहले दिखा बता ही दिया था, ऊपर वाले की यदि बात करूँ सारा मैंने केवल डायरेक्टली यदि बात करें, हमने ये चीजें लिखी है, इसको काट दिया और बस हमें ये पता होना चाहिए ये जो आया 56 है ना, बस इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि इसके रिस्पेक्ट में इसको मत रखना क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 7 है और जो मार्किंग प्राइस है वो 10 है। इसके आधार पे अब 7 का 10% सीधा सीधा निकाल लिया क्योंकि 10% का ही प्रॉफिट था। 7 का 10%, अब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, इतना सभी स्टूडेंट को समझ में आता है। और जो सीरियल दे रहा है इस 7 का जब हमने 10% निकाला वो इतना हो गया और यही हमारा क्या था, प्रॉफिट था। यदि हम उसकी बात करें प्रतिशत के हिसाब से ये है और यदि उसकी बात करें तो ये हमारे रुपये में सीधा सीधा ही है, इसको इसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया। और हमने 10 से क्यों निकाला भाई, मार्किंग प्राइस जो थी हमारा, हमें अंकित ही निकालना था, मार्किंग प्राइस हमारी क्या थी 10 थी। ये दोनों बार मैंने समझा दिया, ये आ गया आपका सीधा 800 आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे बात करें इस क्वेश्चन की, पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 8 8% अधिक है, और प्रस्तावित मतलब कि जो डिस्काउंट की बात करी गई है वो कितना है, अंकित मूल्य पर मार्किंग प्राइस पे कितना है 10% है। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखा गया, बाकी है कुछ नहीं। यदि बात करें भाई, पहले भी तो हम जोड़ ही रहे थे इसमें जो 100 में, तो 8% अधिक का मतलब क्या है, उसे प्रॉफिट हो रहा, किस पे हो रहा, क्रय मूल्य पे, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा 108। अब फॉर्मूला पहले लिख दिया इससे पिछले क्वेश्चन में। और डिस्काउंट की यदि बात करें ये कितना हो गया भाई, यदि ये है 10% तो 100 में से 10 गए था, 100 में से 10 गया 90। बस समझने के बाद सीधा हमको यही लिखना है। अब इसको फुल कर देते हैं, मतलब कि काट देते हैं। इसको हमने किससे काटा, इसको हमने 18 से काट लेते हैं सीधा सीधा, या आप 9 से भी काट लेना। 18 से काटेंगे तो 18 छिक्का 108 और ये आ गया हमारा 18 पंजे 90। अब हमसे पूछा क्या गया, ये चीजें तो आ गई। ठीक है, और ऊपर वाला हमारा क्या है, मार्किंग प्राइस या अंकित मूल्य, नीचे वाला हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस पीपी। अब हमसे पहले क्या पूछा गया, पहले पूछा गया हमें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है। ठीक है, और हमारा फिर बाद में इसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया, कई बार हम जल्दी कर देते हैं, कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए 6:5 भी दिया होता, अब इसमें नहीं दिया गया तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है ना। तो ये हमारा यही आंसर है। कई बार हम लोग जैसे डायरेक्ट आया तो ये लगा के आ जाते, इसीलिए क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक किसी सही बड़े टॉपिक के साथ जिसके क्वेश्चन बड़े आते हैं।
और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू। और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है पढ़ने में या समझने में, मुझे कमेंट करो, सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।